नमस्कार। आप इम्पोर्टेंट हैं। तानसेन ग्वालियर के एक प्रसिद्ध गायक। जब वे गाते थे तो सभी मंत्रमुग्ध हो जाते थे। वे घंटों घंटों जंगलों में, वनों में, उपवनों में रियाज किया करते थे और उनका गायन सुनकर पशु, पक्षी, पेड़ पौधे सभी झूम उठते थे। यहाँ तक कहा जाता है कि जब वे रात्रि में गायन करते थे तो कमल खिल जाते थे। एक बार राजा ने भी उनके एकांत में गाने को सुन लिया। राजा को गायन इतना पसंद आया कि उन्होंने अपने महल के लिए उन्हें इनविटेशन दिया। तानसेन भी बहुत प्रसन्न थे। वे पूरी तैयारी के साथ राजसभा में पहुंचे और वहां गायन प्रस्तुत किया। सभी को गायन बहुत अच्छा लगा, किंतु जब राजा से तानसेन ने उनका रिएक्शन पूछा तो राजा ने कहा कि पहले जैसी बात नहीं है। क्यों? क्योंकि पहले तानसेन तुम अपने लिए गाते थे और आज तुमने दूसरों के लिए, सभा के लिए गायन किया है। वास्तव में हम भी दूसरों के लिए तो बहुत बार जिए हैं, किंतु इन लॉकडाउन के 1-2 वर्षों में खुद के लिए जिए। बहुत बार दूसरों के लिए तैयार हुए हैं। क्यों ना आज उठें, इसी समय उठें, अपनी अलमारी खोलें, अपनी फेवरेट ड्रेस निकालें और खुद के लिए तैयार हों। मेहमानों के लिए तो बहुत बार अच्छे से क्रॉकरी में खाना सजाया है। क्यों ना इस बार खुद के लिए कुछ अच्छा बनाएं, डाइनिंग टेबल को सजाएं और क्रॉकरी में खाना खाएं। हम अभी दुनिया के सबसे लकी व्यक्ति हैं। क्यों? क्योंकि हमारे पास इस दुनिया की सबसे अमूल्य चीज़ टाइम है, जिसे हम करोड़ों रुपए खर्च कर कर भी नहीं खरीद सकते। तो इस टाइम को इस तरह से जिए कि हमें हमेशा के लिए ये टाइम याद रह जाए। ये साल हमारे ब्लैक ईयर नहीं, गोल्डन ईयर बनकर रह जाएं। बच्चों के साथ खेलें, अपनी फेवरेट बुक्स पढ़ें। पहले सिर्फ मंदिर जा पाते थे, तो अब घर में ही पूजन करें, स्वाध्याय करें, प्रवचन सुनें। घर में अपनी पत्नी के साथ, अपनी माँ के साथ, अपनी बहन के साथ कुकिंग करें। हमारे पास टाइम है, उस टाइम को हम बहुत अच्छे से यूटिलाइज कर सकते हैं। आज से 10-20 वर्ष बाद जब हम अपनी आगे की जनरेशन को इस समय के बारे में बताएं तो हमारे मुंह लटके हुए नहीं हों, उदास नहीं हों, हमारे चेहरे पर एक प्यारी सी स्माइल हो और हम उनसे कहें कि क्या मस्त दिन थे वो, क्या मस्ती से हमने उन दिनों को जिया था। तो बस यही कहूँगी कि मस्त रहें, व्यस्त रहें और स्वस्थ रहें। क्यों? क्योंकि आप इम्पोर्टेंट हैं।